दोस्तों, अगर आप सुबह जगते हैं, सुबह 5:30 के पहले ब्रह्म मुहूर्त में 5 वैसे ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 3:30 बजे से शुरू हो जाता है। तो अगर आप 3:30 बजे से और 5:30 बजे के बीच में जग जाते हैं, तो ये ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। और ब्रह्म का मतलब होता है परमात्मा, है ना? तो परमात्मा आपको जब प्रेरणा देगा तभी आप जो है सुबह जाग पाएंगे। वैसे सब लोग सोचते हैं कि हम सुबह जाग जाएंगे, आज मैं 3 बजे जगूंगा, 4 बजे जगूंगा, 5 बजे जगूंगा, लेकिन कोई जग नहीं, क्योंकि परमात्मा की प्रेरणा नहीं होती। जब आपका परमात्मा से, भगवान से प्रेरणा मिलती है, लगाव हो जाता है, तभी आप सुबह जग पाते हैं। और जब आपकी तरक्की होना होगी तभी आपकी नींद खुलेगी 5 बजे, 4 बजे। जब जब आपकी तरक्की नहीं होना है, आप सोचते रहेंगे लेकिन आप नहीं जग पाए। क्यों? क्योंकि आपके मन में जो गंदगी भरी है ना, उसकी वजह से आपका मन साफ नहीं है। मन जब साफ नहीं होगा, आप तरक्की कर ही नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे तो कल से करना है, परसों से करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी आपका मन धर्म की ओर नहीं है। कुछ ना कुछ आपके मन में जरूर ऐसा चल रहा है या गलत कर रहे हैं जिससे आपको प्रेरणा नहीं होगी। और प्रेरणा नहीं होगी भगवान की, आपको सुख कैसे मिलेगा? अगर भगवान की मर्ज़ी से कभी सुख मिल सकता है, कभी हो ही नहीं सकता। तो आपको प्रेरणा परमात्मा से जब मिलेगी और आपके मन में दृढ़ संकल्प होगा, दृढ़ संकल्प की शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प नहीं है किसी काम का, नहीं, आप कभी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते। ज़िंदगी में सफल होने के लिए आपको दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। ये तय करना पड़ेगा कि मुझे एनी हाउ कंडीशन में ये काम मुझे जो तय किया है वो करना है और निश्चित समय में करना है। उसके लिए आपको कम से कम 16 से 18 घंटे काम भी करना पड़ेगा। अगर आप 16 से 18 घंटे दिन में काम करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सफल ना हो। जितने भी लोग सफल व्यक्ति हैं, उन्होंने कम से कम 15 से 18 घंटे काम किया है, तभी आज वो सफल है। सभी लोगों को कोई तरक्की करता है, सफल होता है, तो आदमी ये तो दिखता है कि वो आदमी सफल हो गया, वो गाड़ी से घूम रहा है, ये बंगला, ये सब है, लेकिन उसकी ये नहीं देखता कि उसने क्या किया है पहले। उसने बहुत मेहनत किया होगा, तभी वो आज इस मुकाम पे है कि वो आज जो है सफल है और आज उसके पास ऐशो आराम की सारी चीज़ें हैं, है ना? तो उसके लिए आप भी हो सकते हैं, लेकिन आपको भी कम से कम दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। और दृढ़ संकल्प के साथ साथ सुबह का जगना बहुत फायदेमंद है। अगर आप सुबह जागते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। टाइम ज़्यादा रहेगा, टाइम जब ज़्यादा रहेगा तो आप अच्छे काम कर पाएंगे। और जब अच्छे काम होंगे तो अच्छा स्वास्थ्य भी होगा, अच्छा मन भी होगा, अच्छे काम भी होंगे, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो अपार खुशियों को लाने के लिए थोड़ा-सा प्रयास आपको ये करना है कि सुबह जगना है। सुबह जगेंगे तो अच्छे-अच्छे विचार आते हैं सुबह जागने से। जब आपके मन में अच्छे विचार आएँगे तो अच्छा काम करेंगे, है ना? और दिन सफल होंगे, दिन अच्छा जाएगा आपका। तो दिन अच्छा जाएगा तो आप खुश रहेंगे, नींद अच्छी आएगी। जब भरपूर मेहनत हो जाती है ना, सबसे अच्छी नींद आती है। सुबह पता नहीं चलता कब हो जाता है। लेकिन अगर आपने दिनचर्या सही नहीं की, आपने ऐश आराम किया, रात में नींद ही नहीं आती। बहुत सारे लोगों को ये समस्या होती है कि रात में नींद नहीं आती। नींद कहाँ से आएगी जब आपने कोई श्रम ही नहीं किया, मेहनत नहीं की। मेहनत नहीं करेंगे तो आप सफल कैसे होंगे? और जो आप सोचते हैं वो सोचते ही रहेंगे, कभी काम होंगे नहीं, आपको गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा और किसी से कुछ विवाद भी हो जाएगा। तो विवाद से बचने के लिए आपको सबसे अच्छा है आपको अपने काम में लगे रहना। जब आप काम में लगे रहेंगे तो आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा कि किसी से कोई बात करें, कुछ उल्टे-सीधे विचार आएँ। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने काम पे फ़ोकस करना है, 100% देना है। अगर आप 100% देते हैं तो मैं लिख के दे सकता हूँ, आप जीवन में जो सोचेंगे वो कर पाएँगे और आप सफल होंगे। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो दृढ़ संकल्पित हो जाइए। आज से ही प्लान कीजिए कि मैं
ये करूँगा और तय समय से करूँगा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर जाऊँगा। ब्रह्म मुहूर्त में जगह अगर आप जगते हैं तो आपको समय रहेगा पूरा और अच्छे काम सब हो जाते हैं उसमें। तो आप लोगों को थोड़ा-सा दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाएँगे तो सफल होंगे और जो आप सोचते हैं वो सभी काम पूरे होंगे, है ना? और अध्यात्म की तरफ ज़रूर जुड़िए, गीता का पाठ ज़रूर कीजिए। गीता हमारे जीवन को कैसे जीना है ये सारी चीज़ें बताती है। गीता गीता अगर आप पाठ करते हैं गीता का, तो जो भी श्री कृष्ण भगवान की वाणी से ही निकली है, तो उसमें जो बातें हैं वो अपने जीवन में जो घटित होने वाली हों या जो क्वेश्चन होती हैं वो 5,000 साल पहले ही अर्जुन ने पूछ लिए। हमारे मन में जो शंकाएँ और जो क्वेश्चन जो भी रहता है आत्मा परमात्मा और आत्मा मरने के बाद क्या हो, वो सारी चीज़ें आपको गीता में मिल जाएंगी। तो गीता गीता का अगर आप पाठ करते हैं तो आपको कभी भी कोई समस्या नहीं आने वाली। आपको इतना ज्ञान रहेगा, ज्ञान के वजह से आपको हमेशा ज्ञान के वजह से आपको हमेशा पता रहेगा कि इस दुनिया में जो है वो क्या है, मैं क्या हूँ, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है ना? इन सारी चीज़ों के बारे में आपको गीता से ही जानकारी मिलेगी। तो हर घर में गीता होना चाहिए। जो हिंदू है, हमारा परिवार है, सनातनी भाई है, बहन है, उनको सभी को मैं कहूँगा कि आप लोगों के घर में गीता ज़रूर होना चाहिए। हमारे मन में जो भी आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस का जवाब आंसर आपको गीता जी में मिलेगा। आप एक अध्याय आधा अध्याय जो भी आपको टाइम बचे आप उतना डेली पढ़िए। एक श्लोक जो भी आपको टाइम बचे पढ़ने की आदत तो डालिए। एक बार कुछ दिन में 5 श्लोक 10 श्लोक पूरा अध्याय, है ना? तो ये सब आदत धीरे धीरे लगेगी। किसी आदमी को अगर कुछ अच्छी आदतें डालना है ना तो शुरुआत करना पड़ेगा। बुरी आदतों के लिए तो हमारे पास बहुत जल्दी मन हो जाता है, लेकिन अच्छी आदतों के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है मन को मोल्ड करने के लिए, है ना? मन बहुत चंचल होता है। मन हमारा इतना चंचल है कि, है ना, पता नहीं क्या क्या सोचेगा। लेकिन मन को कंट्रोल करना है। मन को अगर हमने कंट्रोल कर दिया तो तभी हमारे काम जो हम सोचते हैं वो हो पाएंगे और सफल होंगे। आप लोगों को हमें सभी ये जितने भी इस संसार में हैं प्राणी सभी लोग परमात्मा का है पृथ्वी में। जैसे मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है और एक कमरे में चारों तरफ शीशा लगा हो तो वो चारों तरफ उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा, जबकि आदमी तो एक ही है। इसी तरीके से हम सभी लोग हैं, जितने प्राणी हैं सभी लोग ईश्वर से ही भगवान से निकले हैं, उसी में मिल जाना। उसी में मिलने के लिए प्रयासरत होना चाहिए, है ना? उसी को हम लोगों को अच्छे काम करना पड़ेंगे, तभी हम बिंब में समा सकते हैं, है ना? तो उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे ना तो धीरे धीरे हमारा मन आध्यात्म की ओर जाएगा और हम लोग जो है सच्चे सेवक बन पाएंगे, भगवान की सेवा कर पाएंगे। और हमें फिर जब हम भगवान की तरफ मुड़ेंगे तो हमें भगवान भी प्रेरणा देता है अच्छे काम करने के लिए, है ना? सारे काम में भगवान की प्रेरणा से हमारे सब काम सफल होते हैं और वही प्रेरणा देते हैं जो हमारे लिए उचित होता है। आप जुड़िए तो जैसे मान लीजिए कोई माता पिता है किसी बच्चे का, तो वो कभी गलत नहीं सोचेंगे। वो हमेशा यही सोचेंगे कि मेरा बच्चा अच्छा करे, चाहे वो बच्चा भले ही उसके प्रति कुछ भी भावना रखता हो, लेकिन कभी माता पिता किसी के लिए ये नहीं सोचेंगे कि मेरा बच्चा गलत करे या वो बर्बाद हो या कुछ भी कभी भी, चाहे वो माता पिता के लिए कुछ भी सोचे, गलत सोचे कुछ भी, लेकिन माता पिता कभी नहीं। इसी तरीके से हमारे परमात्मा माता पिता ही, उन्हीं से, है ना,
उन्हीं का प्रतिबिंब है हम सभी लोग। तो हम लोगों को भगवान की प्रेरणा तभी मिलेगी जब हम अ, जैसे परमात्मा से जुड़ेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए दीपक है, दीपक जल रहा है और उसके नीचे अंधेरा रहता है ना। और जितना भी दूर जाएंगे प्रकाश होगा। तो दीपक तले अंधेरा, ये भगवान का ही अंश है हम लोग, और हमारे मन में ही भगवान के प्रति भाव नहीं है, तो ये तो बहुत गलत बात है ना। तो जहाँ हमारे अंतर मन में, अंतर आत्मा में अच्छे विचार लाने के लिए अध्यात्म से जुड़ना ही पड़ेगा। अगर आप अध्यात्म से जुड़ेंगे तो सारे काम सफल होंगे, और हमें 100% कह सकता हूँ कभी आप जो है गलत रास्ते में नहीं जाएंगे। और अपने शरीर का विशेष ध्यान रखना है आपको, क्योंकि शरीर होगा तभी हम अच्छे काम कर, सत्कर्म कर पाएंगे, है ना। और जब ताकतवर रहेगा, शरीर अच्छा रहेगा, निरोगी रहेगी, भगवान की समाज की तो सेवा तभी कर पाएंगे ना जब हम स्वस्थ होंगे। तो स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आप लोग केवल प्रयासरत रहिए, सारे काम सफल होंगे। आपने जो कर्म किया है वो 100% दीजिए उसमें, बस कर्म करिए, फल की इच्छा ना कीजिए। फल तो अच्छा मिलने ही वाला है, जब हम अच्छा कर रहे हैं तो 100% हमें वही प्रतिफल मिलेगा जो हम कर रहे हैं। अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा कर रहे हैं तो बुरा मिलेगा। तो अच्छा करेंगे तो अच्छा कैसे नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ाई करते हैं, अगर हम पढ़ाई करेंगे तो पास होंगे ना, अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो कैसे पास होंगे। तो ये ध्यान दीजिए आप लोग कि हम पढ़ेंगे तो ऐसा हो सकता है कि हम फेल हो जाएंगे, बताइए। तो हम लोगों को पढ़ना है तो पास होंगे, है ना। हमारा कर्तव्य है पढ़ना, पास तो अपने आप होंगे जब हम पढ़ेंगे। तो वही चीज़ है, हमें भगवान से जोड़ना है, भगवान हमें पार लगाएगा और हमारे सारे काम होंगे और तय समय से होंगे, और कोई भी काम हमारा नहीं बिगड़ेगा। बस आस्था रखिए भगवान, समर्पण भाव से, कोई भी 1% भी आपको किंतु परंतु नहीं, पूर्ण श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ हम लोगों को बस लग जाना है अच्छे सत्कर्मों में, और फल की इच्छा नहीं करना है। जैसे मान लीजिए किसी के साथ हमने अच्छा कर दिया और उसके लिए हम बस सोचे उसके बदले में हमें कुछ मिले, नहीं, सोचना नहीं। जो हमने कर दिया बस, ये समझिए। उसके बाद हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो ऊपर वाले को, भगवान वो सब देखते हैं कि हमने अच्छा किया तो क्या मिलना है क्या नहीं मिलना। भगवान से कभी कुछ मत मांगिए, भगवान सब जानते हैं कि आपको क्या देना है, मुझे क्या चाहिए, क्या आवश्यकता है। जब आप जुड़ेंगे तो एक माता पिता अपने हर बच्चे का ख्याल रखता है कि मुझे किस बच्चे के लिए क्या चाहिए, तो वो भी उनके भी बच्चे हैं, तो वो भी हमारा ख्याल नहीं रखेंगे, ऐसा हो सकता है। आप टेंशन कर रहे हैं। अब ये बताइए इतने सारे प्राणी हैं संसार में, सभी का पेट भरता है कि नहीं भरता। कौन भरता है, ऊपर वाला सब ध्यान रखता है ना। पशु पक्षी, है ना, जिनका कोई नहीं है उनका भी पेट भरता है, वो भी जीवन जीते, और सभी का पेट भरता है इस पृथ्वी माता से। एक अन्न का दाना बोते हैं, सैकड़ों होते हैं, है ना, ये सैकड़ों फल मिलते हैं। एक एक पेड़ लगाते हैं, सैकड़ों फल, हजारों फल मिलते हैं, सभी का पेट भरता है। तो अगर हम हमारे विचार सृष्टि के प्रति अच्छे होंगे, है ना, तो सृष्टि भी हमें अच्छा करके देगी। ये जितनी भी सृष्टि में है सारे सारे लोग जो है हमारे अपने लोग हैं, है ना। तो ये याद रखना है आप सभी लोगों को। मैं समझता हूँ आप सभी लोगों को आज की चर्चा से बहुत कुछ प्रेरणा मिलेगी, और आप सत्कर्म की तरफ बढ़ेंगे, अच्छे काम करेंगे। अच्छा, हम लोग भोजन में हमेशा बाजारू चीज़ें खाते रहते हैं। अध्यात्म की तरफ आना है कि बाजारू चीज़ों को बंद कीजिए,
उनमें पता नहीं क्या क्या, कौन सा तेल, कैसा आटा, कैसा भोजन, क्या क्या मिल के आ रहा है, ये सब हमें पता नहीं। ये सब हमें बीमार करने के लिए है। घर का खाइए, जो भी खाना है बनाइए, घर में खाइए, घर में बनाइए, तो आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, हष्ट-पुष्ट रहेंगे। तो जब हष्ट-पुष्ट होंगे तो आपका शरीर अच्छा होगा, तो आप आगे भी अच्छा करेंगे। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को ये सब बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। अध्यात्म सबसे पहले हमारा शरीर अच्छा रहना चाहिए, आध्यात्म की तरफ जुड़ना है और अच्छे काम करना है, अच्छा सोचना है, अच्छे विचारों को जन्म देना है। देखो, एक दिन में कुछ नहीं होना, है ना? हमारा मन बड़ा मलिन, उल्टे-सीधे और गलत सोच के लिए तो तुरंत मन प्रेरित करता है कि ये गलत रास्ते में जाए और ये परमात्मा से कभी ना मिल पाए। तो ये ध्यान देना कि मन की नहीं मानना है। मन हमारा बड़ा चंचल है। मन हमेशा ऐसी चीज़ों में उकसाएगा जो हमारे लिए सही नहीं है। ये हमें विचार करना है बुद्धि के द्वारा। भगवान ने कहा है ना, बुद्धि। तो बुद्धि आपको जो है लगाना है कि मन क्या कह रहा है, क्या अच्छा है, क्या नहीं। ये मन की नहीं हमें मानना है। मन हमें हमेशा गलत के लिए बोलेगा, अच्छी चीज़ों के लिए नहीं। मन की मानना ही नहीं। मन तो जो कहेगा वो आप करेंगे तो बर्बाद है। मन की नहीं मानना। हमें अपनी बुद्धि लगा के काम करना है, बुद्धि का प्रयोग करना है। तो मैं समझता हूँ आप सभी लोग अपनी बुद्धि के अनुसार बुद्धि का प्रयोग करके, है ना? भगवान ने हमें बुद्धि दी है सोचने के लिए, विचारने के लिए कि सोच विचार कर सकते हैं कि क्या अच्छा है, क्या नहीं है। और आप लोगों को अपने भाई बहन जो भी समाज में लोग हैं, तो उन सभी लोगों को भी अध्यात्म की तरफ प्रेरित करना है, वो भी जुड़ें। भाई आपको भी जुड़ना है, आपको भी बढ़ना है और लोगों को भी जुड़ाना है ना? तो ये ध्यान देना है आप लोगों को कि आपको भी परमात्मा की तरफ जुड़ना है और लोगों को भी, हमारे सभी भाई बहन, बंधु, परिवार है हमारा, है ना? वसुधैव कुटुंबकम। हाँ जी। तो ये चीज़ें को ध्यान देना है। सारे लोग समाज में हमारे अपने लोग हैं, है ना? अगर कोई की बुद्धि नहीं है तो थोड़ा-सा हम लोग गाइड कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं उसको कि आपके लिए ये सही है ना? अपने लोगों को कौन बताएगा? दूसरा थोड़ी ना बताने आएगा, हम ही लोगों को बताना पड़ेगा। हमें आप लोगों को ही आगे आना पड़ेगा, ताकि वो भी अपना सही रास्ता चुन सके और आगे बढ़ सके। तो हमें अच्छा खाने में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको स्वस्थ रहना है ना, तो कच्ची चीज़ों का सेवन करें। अगर आप पका हुआ भोजन करते हैं तो 50% एनर्जी तो उसकी जो हमें चाहिए वो सब खत्म हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह। तो कच्चे फलों में, या आप अंकुरित चना है, मूंग मूंग है, जैसे अंकुरित सुबह-सुबह अगर आप खाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, हमें पूरे दिन एनर्जीफुल रहता है। तो अगर आप सुबह उठ के चना और मूंग इनको अगर आप खाते हैं, अंकुरित चने, तो इससे सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। ये कच्चा होता है, कच्चा भोजन हमारे लिए सबसे ज़्यादा ताकत देता है ना? और जो पका हुआ होता है वो 50% एनर्जी खत्म, 50 में हमें अब पेट भरना है। पेट तो भर जाएगा हमारा पूरा, लेकिन एनर्जी नहीं देगा। एनर्जी नहीं होगी तो हम अपने आप को कमज़ोर सा महसूस करेंगे, है ना? तो आप लोगों को थोड़ा-सा कच्ची चीज़ें जैसे फल हैं, कच्चा फल कोई भी, है ना? केला से जो भी आपके पास हो, कुछ नहीं है तो आपके पास चना और मूँग, ये तो सबसे सस्ते हैं हमारे यहाँ पे, है ना? और इनको कोई भी खा सकता है, इतना महँगा भी नहीं है। तो इनको खाएँगे तब भी आप अच्छा हष्ट-पुष्ट रहेंगे, कमज़ोरी नहीं महसूस करेंगे। आप लोगों को अच्छा फ़ील होगा और आप ये सात्विक भोजन कीजिए, तो आपको ताकत भी देगा। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को सबको
ये 3:30 आ गया होगा, इसमें विशेष ध्यान देना है और सभी लोगों को जुड़वाना है और मेरे चैनल को लाइक शेयर करना। फिर मिलते हैं आपसे।